निरहुआ के साथ आजमगढ़ में खेल हो गया। मोदी शाह की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब अखिलेश के पास गुड्डू हैं। अखिलेश के कॉल पर गुड्डू दौड़े चले आए। बीजेपी की ओर से पूर्वांचल में मुसलमानों को अपने पाले में लाने का प्लान हो गया। गुड्डू के आने से निरहुआ को टेंशन। बीजेपी के दावेदारों की प्राथमिकता की लिस्ट में ये सीट की नहीं है प्राथमिकता। अखिलेश के गुड्डू ने न सिर्फ आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि पूर्वांचल को लेकर बीजेपी की ओर से बनाई गई रणनीति को तहस नहस कर रख दिया। गुड्डू के साथ आने से अखिलेश का कॉन्फिडेंस हाई है। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति से ज्यादा अपने विधायकों की धोखेबाजी से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बाहर निकालने में गुड्डू अब दवा की तरह काम कर रहे हैं। जरूर कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए। मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तभी तो अखिलेश कह रहे हैं, मेरे पास दुर्गा, शिव, कृष्ण, बलराम से लेकर सारे देवी देवता हैं, लेकिन इस बार समुद्र मंथन नहीं, संविधान मंथन होगा। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं। जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी
समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। अब आजमगढ़ के जिस गुड्डू का साथ अखिलेश को मिला, उनका आजमगढ़ से कई लोकसभा सीट पर क्या सियासी हैसियत है, क्योंकि निरहुआ से लेकर बीजेपी के रणनीतिकारों को डरना चाहिए, उसे समझिए। दरअसल शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। जमाली स्थानीय नेता होने के साथ ही बीते एक दशक से सक्रिय राजनीति में है। यही वजह है कि गुड्डू जमाली के साथ आने से समाजवादी पार्टी को खासकर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर ताकत मिली है। गुड्डू जमाली ने 2014 लोकसभा और 2022 लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2,66,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए। इस लिहाज से जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा की जीत तय मानी जा सकती है। गुड्डू जमाली पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। हाल ही में पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से पसमानदा मुस्लिम समाज के किसी एक सदस्य को विधान परिषद भेजने की मांग की थी। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजकर पसमानदा मुस्लिम समाज के नाराज लोगों को भी खुश कर पाएंगे। मुसलमानों में 85% पसमानदा समाज से आते हैं। इनकी आबादी यूपी में 5 करोड़ के करीब बताई जा रही है। गुड्डू जमाली आजमगढ़ से बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के 2022 विधानसभा चुनाव में करहल सीट से विधायक बनने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट पर दावा ठोका था। गुड्डू जमाली इस चुनाव में जीत तो नहीं सके, लेकिन न चाहते हुए भी सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हराने और बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताने में अहम भूमिका अदा कर गए। निरहुआ को 3,12,786 वोट मिले थे, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 और बसपा के शाह आलम गुड्डू जमाली को 2,66,210 वोट मिले थे।